हेलो एवरीवन। तो मैं आज संडे की सबको राम राम और शुभकामनाएं। मोस्ट प्रॉब्ली सभी का रेस्ट दिवस होता है, तो आप लोगों को आपके रेस्ट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्जॉय कीजिए संडे अपने तरीके से, जैसे भी आप इन्जॉय करना चाहें। और मेरे पतिदेव आज सुबह सुबह चले गए हैं, नहीं तो मैं तो अभी बिस्तरों में ही होती। इन्जॉय करते रहते हैं हम अपना फ़ोन, मगर इतनी सुबह संडे को नहीं पूजा पाठ करती, थोड़ा देर हो जाती है। तो आज तो कोई नहीं था घर पे, तो मैं फटाफट नहा ली, धो ली, पूजा कर ली। अनीता खाना बना रही है, तो आज नाश्ते का कोई काम नहीं, मुझे भी भूख नहीं लग रही और मैं दोबारा चाय भी नहीं पीऊँगी, आज मन नहीं हो रहा। तो अभी जब ये आ जाएंगे, ये आकर के चाय पियेंगे, तो मैं फिर इनके साथ ही चाय पीऊँगी। और बेटा भी नहीं आया अभी, अपने फ्रेंड के यहाँ है, तो आएगा थोड़ी देर में। अभी सबका संडे है, सभी ज़्यादा देर लेट तक सोएंगे। तो मैंने आज सिर नहीं धोया क्योंकि मुझे बाथरूम साफ़ करना है, तो कल मैं बाथरूम साफ़ करके फिर सिर धोऊंगी। तो मेरे सिर में खाज चल रही है, कई दिन हो गए शायद मुझे धोए हुए, बुधवार को धोया था। तो मेरे सर में खाज चल रही है, बट ये है ना कि मैंने सोचा कल मैं बाथरूम साफ़ करूँगी। एक तो करती रहती है जिसमें गीजर है, वो तो करती रहती हूँ, मगर वो क्या कहते हैं, जो ये वाला बाथरूम है उसकी फ्लश वगैरह सब साफ़ करनी है, तो वो मैं कल पहले करूँगी साफ़ इस बाथरूम को, उसके बाद में मैं सिर धोऊँगी। इस वजह से मैंने सर नहीं धोया, मगर मेरी खुजली आ रही है सर में। और बाल तो मेरे ऐसे ही बहुत छोटे से हैं, कटवा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे तिरुपति जाकर के गंजे होना है, तो जब तक वहाँ नहीं जाऊँगी तब तक बाल नहीं कटवाऊँगी, बिल्कुल कैंची भी नहीं लगवाऊँगी। चाहे किसी की शादी हो, कुछ भी हो, मैं कैंची नहीं लगवाऊँगी। कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। तो गंजी होकर के आऊँगी, जाऊँगी, बस जैसे ही मौका लगा मैं ज़रूर जाऊँगी। और मुझे जाना चाहिए, मगर लेट होता जा रहा है। कभी पेपर आड़े आ जाते हैं, कभी कुछ आड़े आ जाता है, कभी कुछ आड़े आ जाता है। पर अब रामेश्वरम से आकर के मैं तिरुपति ही जाऊँगी, बालदान दे करके आऊँगी। फिर साल भर कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि बाल ही नहीं होंगे तो क्या जाऊँगी। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बाल देने से सुंदरता कम नहीं होती। ये सुंदर तो है ही नहीं खैर, पर अगर ठाकुर जी को दिए गए बाल हो तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा। वो जब मुझे हासिल होगा तब बताऊंगी। तो बस ना, मुझे ये कि एक दो शादियां हैं तो मेरे बाल नहीं होंगे तो क्या होगा, विग बनवा लूँगी यार एक छुट्टी। और आज बाल तो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं, मतलब अपने आप को नहीं सुहारे, अजीब सा फीलिंग हो रही है क्योंकि छोटे बाल है ना, जल्दी जल्दी धोती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। मगर अब काफ़ी दिन हो गए, आज तो बहुत उलझन सी हो रही है, भारी भारी सर पे कुछ रखा हो। कहीं कोई पियानो बजा रहा है। पियानो या गिटार, गिटार अच्छा लग रहा है सुनने में, दूर से एक आवाज़ आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है सुनना। और मेरे यहाँ नीचे एक भाई साहब रहते हैं, वो भी पियानो बजाते हैं, कभी कभी बजाते हैं, और बहुत अच्छे ओल्ड हिंदी सॉन्ग पे कुछ बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। तो मेरी कोरोना की स्टोरी आधी रह गई थी। मेरी कोरोना की स्टोरी जिस वक्त मन होता है ना उसी वक्त सुना पाता है इंसान, ऐसे नहीं सुना पाता। किस्से तो बहुत है कोरोना के मेरे पास। 21 दिन कोरोना पेशेंट के बीच में रहना, और उनमें से कई लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। अब अफसोस होता है मुझे बहुत ज़्यादा। एक सर थे, नाम उनका अनिल, अरविंद, नाम भूल जाती हूँ, होंगे फ़ोन में कहीं कहीं, कभी कभी दिवाली वाली मैसेज आ जाते हैं सबके। तो उनको भी मेरी तरह गाने सुनने का बहुत शौक़ था, हिंदी फिल्मी गाने सुनते रहते थे।
और डॉक्टर हमें राउंड लगाने के लिए कहते थे, तो उनका गाने चलते रहते थे, पीछे पीछे मैं गुनगुनाती हुई चलती रहती थी। अतुल नाम था, अतुल गुप्ता। और दिवाली पे ही शायद मैसेज आया होगा। मैंने बोला कि मैं फ़ोन में इतने ज़्यादा सबके मैसेज देखती नहीं हूँ। असल में क्या होता है, फ़ोन में मैसेज आते रहते हैं, नीचे चले जाते हैं, फिर इतना कौन स्क्रॉल करेगा। मैं नहीं करती कभी भी। जिस दिन साफ़ करती हूँ ना, उस दिन देखती हूँ, 10 15 20 दिन में। और मैं चैट्स भी ज़्यादा डिलीट नहीं करती, मेरी पुरानी पुरानी चैट्स रहती हैं। कल मैंने ऐसी प्रदीप भाई साहब ने मुझे भेजा कुछ, तो मैंने वो देखा, तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझे इतना, इट्स यू, और दिल बना हुआ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब मुझे इतना कैसे समझते हैं, मतलब हमारी मुलाकात अभी बहुत सालों की नहीं है, शायद 2 साल उनसे मिले हुए हैं, एंड ही इज़ एस्ट्रोलॉज़र। तो एक किसी ग्रुप से ही मुलाकात हुई थी, और जब मैंने कहा ग्रुप में कि मैं जयपुर की हूँ, और किसी और से मैं बात कर रही थी कि आप शायद उनको जानते होंगे, तो इन्होंने बोला कि राजू गोयल तो मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त था, मगर राजू भैया इस दुनिया में नहीं है। मगर उनकी जगह मुझे बिल्कुल राजू भैया जैसे प्रदीप भाई साहब मिले, और आई एम हैप्पी। और उससे भी ज़्यादा कि मुझे ज़िंदगी में 2 जनों ने जितना समझा है, इतना शायद कभी किसी ने नहीं समझा। एक राजू भैया की मम्मी जो मेरी ताई जी थी, उन्होंने, और दूसरे प्रदीप भाई साहब ने। एक वो भेजा मुझे मेरी तरह बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब ये तो मैं ही हूँ। और उसकी जो लाइंस थी, वो एक एक मेरे मेरे ऊपर, मेरे व्यवहार पे, मेरी मेरी मतलब मेरी डेफिनेशन थी वो। और मैं, बहुत प्यारा था जो भी कुछ था। और मैंने भाई साहब को बोला, मैंने कहा भाई साहब मुझे इतना कैसे इतने कम वक्त में समझ गए। तो कह रहे कुछ तुम्हारा हॉरोस्कोप मेरे पास है, मतलब मेरी जन्म कुंडली उनके पास है, और दूसरा एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं ऐसी ही स्वाभिमानी औरत हूँ। और भाई साहब ने नीचे लिखा कि पिट अप। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको अप एंड अप करती रहूँ। कई लोगों को बुरी लग जाती हूँ, आज के बच्चों को अच्छी भी लगती हूँ, बुरी भी लगती हूँ। मेरी कोई नसीहत बुरी लग जाती है, तो अब मैंने नसीहत देना कम कर दिया है। जिसको चाहिए उसको दूंगी, जिसको नहीं चाहिए नहीं दूंगी। और मैं भी ऐसी करती हूँ कि मुझे नसीहत चाहिए होती है तो मैं ले लेती हूँ। छोटे लोगों से भी ले लेती हूँ, अपने से छोटों से, अपने बच्चों से भी ले लेती हूँ, और छोटे लोगों से भी, सबसे ले लेती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर ज्योति हैं जिन्होंने मेरा ये हाथ फ्रोज़न ठीक किया था, एंड आई लव। वो भी मुझे उतना ही प्यार करती हैं जैसे माँ को करते हैं। तो ज्योति ने एक मुझे नसीहत दी थी, और कल मुझे बोला, जब दुखों की बारी आती है ना तो संभल नहीं पाती कभी कभी। तो कह रही है आप नहीं बदल सकती, हमेशा पुरानी बातें याद करोगी। मैंने कहा नहीं ज्योति ऐसे मत बोलो, मैं बदल सकती हूँ अपने आप को। तुमने जो मुझे सीख दी थी, देखो मैं उस पर अमल कर रही हूँ अभी तक। तो बोली हाँ ये बात तो है आप में कि आप बिल्कुल समझ गई, और मैं आई एम हैप्पी। तो उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही कहा होगा। बात मुझे अब समझ में आई। तो जब जागो तब सवेरा। तो मैंने उनकी बात को पल्ले से बांधा, और मैं आज तक भी वहाँ कुछ नहीं बोलती जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, जहाँ मेरी नसीहत की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं देती। दे देती थी पर अब मैंने बंद कर दिया। मैं अब किसी को नसीहत नहीं देती। आपको ज़रूरत है तो मुझसे आके लीजिए, जो भी कुछ आप पूछेंगे मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर मेरे पास उसको उस बताने लायक कुछ हुआ तो। करोना की स्टोरी फिर किसी दिन बताऊंगी। ये कोई जरिया तो है नहीं कि करोना की स्टोरी बता के मैं उस पर व्यूज़ इकट्ठे करूं या कुछ इकट्ठे करूं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस, मेरा दुख, मेरा जो कल उभर के आ गया, फिर कभी आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कि जिस दिन अपनी सोच में होंगी कि आज मुझे सोच में आ जाती हूँ, तो फिर मैं फिर उस दिन कुछ ज़रूर बताऊंगी कोरोना से रिलेटेड। बहुत बहुत सारे किस्से, बहुत सारे किस्से, बहुत ही सारे किस्से। मैंने कुछ सीखा भी, कुछ मुझसे किसी ने सीखा। और
बहुत खांसी होती थी, कईयों को तो खांसी से भी ऑब्जेक्शन था जब आए आए। एक दो दिन क्या, एक रात सिर्फ बिताई और अगले दिन सुबह डॉक्टर ने बोला कि आपका क्यूबिक चेंज कर देते हैं, आपको इनकी खांसी से ऑब्जेक्शन। तो बोले नहीं नहीं नहीं, दीदी के पास ही रहना है, दीदी के पास ही बेड चाहिए। तो राजेश एक दूसरे की स्टोरी शेयर करते थे, नींद नहीं आती थी, पूरे दिन बेचैनी, रात को बेचैनी, तो एक दूसरे की कहानी सुनते थे। और उसने अपना बेड चेंज करने से मना कर दिया था कि नहीं, मुझे दीदी के पास से नहीं जाना, यहीं रहना है। मेरे सामने सामने तो पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया था, मैं रह गई थी और एक दो तीन दिनों का आया लड़का रह रहा था, उसका भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। बहुत सारी चीज़ें कोरोना में ना पेशेंट को प्रोवाइड थी, पर उन लोगों ने हमें दी नहीं थी। एक बहुत बड़े ऑफिसर आए थे तो उनके लिए जाने क्या क्या आया, मैं तो हैरान रह गई। तौलिए भी आ रहे हैं और जी साहब ये भी आ रहा है, कैटल आई पानी गर्म करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई उनके लिए। तो अपनी वो बना रही हूँ वीडियो, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं इनके लिए इतनी सारी चीज़ें आई हैं कोरोना में। तो फिर किसी से मालूम, उन्होंने खुद बताया कि ये सब बाल्टी मग्गा सबका अलग अलग होना चाहिए था और उनको मिला सब चीज़ें, मगर हमें किसी ने कुछ नहीं दिया था। तो ये भी एक, आप कहिए, कोरोना का स्कैम। मुझे ठीक से नहीं मालूम, पर जैसा उन्होंने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें हॉस्पिटल से प्रोवाइड होती हैं, आपका तौलिया, आपकी बकेट मग्गा, कैटल गर्म पानी की कि आप गर्म पानी पीते रहें, और ये सब हॉस्पिटल देता है। तो हमें तो कुछ नहीं मिला था भाई, मैं सच बताऊं, बस डॉक्टर्स ने जान बचा ली, बस यही हमें मिला। हमें क्या मतलब, मेरी तो 7वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पॉजिटिव तो कोरोना है ही। बहुत 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 सितम सहे कोरोना के, और उसके बाद में ना उसको हरा दिया। उसने सोचा इसकी जान लेके जाऊंगा, और मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं। तो बच के चली आई रेखा जी, अभी जिनके साथ मैं वहाँ जाती रहती हूँ, उनके साथ में प्रतापगढ़ गई थी, मतलब अग्रवाल समाज से। तो मुझे वो टाइम पास करने के लिए कहती थी कि अखबार ले लो और लिखती रहो, देख के लिखती रहो, लिखती रहो, लिखती रहो, लिखती रहो। तो मैं अखबार ले लिया करती थी और उसमें से कुछ भी लिखती रहती थी, लिखती रहती थी, कॉपी भरती रहती थी, भरती रहती थी। फिर मुझे लगा राम राम लिखती हूँ उससे, तो मैं फिर मैंने राम राम शुरू किया और बहुत सारे पन्ने भर दिए राम 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 लिखते हुए। शायद इन्हीं सब का नतीजा था कि मैं ठीक हुई और आज भी हूँ दुनिया में। और भगवान ये कोरोना जैसी बीमारी फिर कभी ना आए, भगवान फिर कभी ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए, कभी ना आए। जाने को तो वायरल में भी आजकल ऐसा वायरल आता है कि लोग चले जाते हैं, कौन सा बुखार चढ़ जाता है पता नहीं, मगर इस तरह का दौर जो एक आया था ना, वो दौर कभी ना आए भगवान, और वो सेकंड वेव तो कभी ना आए। बस बेटा मेरा आ गया है, देखो क्या फरमाता है खाने के लिए। अनीता उसे क्या देती है, चाय वाय तो पिए गई। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, छोटी वीडियो डालती हूँ, फिर बनाऊँगी दिन में कभी मेरा मन करेगा तो। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो पे थोड़ा सा सपोर्ट किया मुझे, किसी को एक लाइक आया और मतलब व्यूज़ थोड़े जल्दी आए, 7-8 आए पर जल्दी जल्दी आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, जिन्होंने देखी, जिन्होंने लाइक किया, उनको मेरा मेरा थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा, तो नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, तो आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, आप लोग मेरी वीडियो देखा करिए। और कुछ ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास, लोग कहता बाहर जाके बनाओ, ये सब मैं करूँगी। लाइक व्यूज़, मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों को पसंद आ रही हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया करूँगी। फ़िलहाल के लिए आज बंद करती हूँ अभी, क्योंकि बेटा आया है, वो देखती हूँ क्या खाएगा पिएगा, और दूध नहीं है घर में तो मुझे ब्लैंकेट करना है, तो मैं अभी दूध मंगवाती हूँ।
और थैंक यू वेरी मच। आज यहीं विराम, और मन करेगा तो दिन में बनाऊंगी, तो मैं अलग अलग डाल दूंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक्स करना चाहिए, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड देना चाहिए उस यूनिवर्स को भी, और आप सबको भी, और अपने आप को भी, कि थैंक यू आज इस मुकाम पे लाके आपने मुझको खड़ा किया और मैंने कोशिश की, तो थैंक्स टू मी। चलिए बाय बाय, ज़्यादा नहीं बढ़ाती, दूध ऑर्डर करती हूँ पहले।